हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे और आज क्या देखने वाले हैं सर? क्लास 11th का आगे का टॉपिक। पहले क्या खत्म कर दिया था सर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट निपटा दिया था। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या होता है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब कुछ खत्म कर दिया था। आज क्या लाए सर? मैंने आपको बोला था, याद करो, मैंने कहा था एक लेक्चर और है इसी टॉपिक पे। आज अपन देखेंगे सर ग्राफ। सर कुछ ऐसे ग्राफ्स बताने वाला हूं जो ग्राफ सर पता है एनसीईआरटी में तो हैं, थोड़े से छुपे हुए हैं, पूरे दिए भी नहीं है, लेकिन आपके सामने रखने वाला हूं। सर बहुत काम के ग्राफ है और मजा आएगा। एक एक तरफे से समझ में आने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि सर किसको बढ़ाना है, किसको घटाना है, किसको देखेंगे, सारी चीजें दिखाने वाला हूं आपको। बस आपको मेरे साथ बने रहना है, सारी चीज समझ में जाएगी सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो याद ही होगा सर। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था मेटल के सरफेस से, जिसपे अपन को देखने को मिल रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है यहां तक बात? पक्का? बड़े आगे चलो। तो सर आज भी अपना वही है चैप्टर 2 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। साथ ही साथ आज का टॉपिक है ग्राफ रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बड़े पक्का? चलो तो पहले अभी ग्राफ को वहां छोड़ दो सर, वहां छोड़ दो, यहां पर आ जाओ। सर आप सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं अगर आपको बोलूं तो अपन बात कर रहे हैं ईएमआर की। सर ईएमआर बोले तो ईएमआर बोले बेटा तो ईएमआर का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मैं दो तरीके से बदल सकता हूं। सर ये क्या बोल रहे हो, बदलने वाली बात क्या मतलब? जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो इसके दो पैरामीटर पे इसको बदल सकता हूं। कैसे सर? कैसे दो पैरामीटर बताएंगे थोड़ा? मैंने कहा जैसे एक पैरामीटर होता है बेटा फ्रीक्वेंसी। क्या है सर एक पैरामीटर? फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी मतलब मान लो जैसे आपके पास एक रेड कलर की ईएमआर थी, इसकी कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी, मान लेते हैं न्यू 1। क्या मान लेते हैं? न्यू 1। अब मान लो रेड कलर ना लेते हुए मैंने कौन सी ले ली? वॉयलेट कलर की ले ली। किसकी ले ली सर? वॉयलेट कलर की। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है सर? म्यू 2। क्योंकि सर अलग अलग होगी ना, ये भी एक ईएमआर है, ये भी एक ईएमआर है, लेकिन ये कौन से कलर की ईएमआर है? रेड कलर की। ये कौन से कलर की है सर? वॉयलेट कलर की। तो मैंने ईएमआर की क्या बदल दी सर? फ्रीक्वेंसी बदल दी। ईएमआर की क्या बदल दी? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बदलने से ईएमआर भी चेंज हो जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा है सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कि देयर आर सेवरल टाइप ऑफ ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बट सारी ईएमआर एक दूसरे से अलग किस वे में होती है सर? फ्रीक्वेंसी के वे में। अगर सबकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी तो सबकी वेवलेंथ अलग होगी, और सबकी वेवलेंथ अलग होगी तो सबकी एनर्जीज भी अलग होगी। ये हमने देखा हुआ था। तो वही वाली बात है कि ईएमआर को एक तो अपन फ्रीक्वेंसी के बेसिस में अपन क्लासिफाई कर सकते हैं, और एक दूसरा होता है सर ब्राइटनेस। सर ये क्या बोल रहे हो सर? ब्राइटनेस करके भी कुछ होता है? मैंने कहा हाँ होता है। ये आपने अपने टीवी में देखा होगा सर, टेलीविजन में। जब भी आप टेलीविजन में थोड़ा सा स्क्रीन को लेके कुछ चेंजेस करने जाते हो तो वहां पर ये पैरामीटर मिलता है आपको ब्राइटनेस करके। फिर जैसे आप ब्राइटनेस में प्लस की तरफ जाते हो, प्लस बढ़ाते हो, तो सर एकदम आपके आंख में चुभने लगती होगी वो, मतलब उसके ब्राइट हो गई, काफी ज्यादा रोशनी उसमें से आने लगती है। फिर जैसे आप उसके माइनस वाले पे दबाते हो तो ब्राइटनेस कम हो जाती है। लेकिन उस टाइम पे एक बात समझनी है सर, ब्राइटनेस चेंज करने का मतलब ये नहीं होता कि उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, ये बिल्कुल भी नहीं होता कभी। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके पास रेड कलर है, कौन सा है सर आपके पास? रेड कलर है। तो रेड कलर की इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, इसकी अगर ब्राइटनेस की बात करूं तो मान लो पहले आपका था एकदम लाइट रेड। क्या था सर? लाइट रेड। फिर मैंने ब्राइटनेस बहुत ज्यादा बढ़ा दी, किसकी सर? रेड कलर की, तो फिर शायद मान लीजिए डार्क हो गया होगा। तो ये जो डार्क रेड है और आपका लाइट रेड है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू 1 थी तो इसकी भी न्यू 1 होगी, इसकी भी न्यू 1, क्योंकि सर मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करी, मेरा कलर अभी भी रेड है, लेकिन इसकी ब्राइटनेस कुछ और है, इसकी ब्राइटनेस कुछ और है। तो ब्राइटनेस का मतलब कभी भी फ्रीक्वेंसी का चेंज होना नहीं होता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी तो ईएमआर ही चेंज हो गई, फिर तो वो दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बन गई। लेकिन ब्राइटनेस चेंज करने का मतलब वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी, बस आपने उसके कलर को क्या कर दिया? थोड़ा सा फेड कर दिया या फिर बढ़ा दिया है, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया है।
ब्राइटनेस का मतलब आप ये बोल सकते हो उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। किसको बढ़ा दिया? इंटेंसिटी को। लाइट कलर रेड में इंटेंसिटी कम थी और जब रेड आ गया डार्क रेड तो उसमें इंटेंसिटी बढ़ गई है, तो वो हम ब्राइटनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन? ब्राइटनेस। तो इसकी जगह पे पहला वर्ड लिखिएगा सर इंटेंसिटी। इसका इंपॉर्टेंट वर्ड यहां से हटाइए ब्राइटनेस को, ब्राइटनेस की जगह आप लिखिए इंटेंसिटी। क्या सर? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस, ठीक है। और इंटेंसिटी हमेशा ईएमआर की बढ़ सकती है, घट सकती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस नहीं आएगा। इतनी बात क्लियर है? तो दो पैरामीटर समझ में आए, एक था फ्रीक्वेंसी ईएमआर का और एक था अपना इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब वही लाइट और रेड डार्क वाला, जिसको ब्राइटनेस का नाम भी दिया मैंने। और फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी बदलना, मतलब आपकी वेवलेंथ ही, वेवलेंथ क्या? एनर्जी बदल गई, मतलब आपकी ईएमआर ही बदल गई। क्या बदल गई है सर? आपकी ईएमआर बदल गई है। चलो अब और क्या देखना है इसके अंदर? पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, आओ। अब समझो काय काय का ग्राफ है सर? सर काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। तो सर काइनेटिक एनर्जी का याद करो, आपको बताया था आप लोग ने कुछ, मैंने कहा बताया था ना, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, है ना। फिर सर आपने एक चीज और बताई थी, मैंने कहा बताओ क्या बताई थी? आपने ये बताया था जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आप डालोगे, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आप यूज करोगे, उसमें से आधी तो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में यूज कर लेगा। किस में यूज कर लेगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में। आधी तो उसने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में यूज कर लिया। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में यूज क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करवाना है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाना है, ठीक है। फिर बची हुई, जो बची हुई है टोटल फ्रीक्वेंसी में से जो बची हुई है, वो किस में यूज कर लेगा सर? काइनेटिक एनर्जी में। किस में यूज कर लेगा? काइनेटिक एनर्जी में। इसको ऐसा समझो, मैंने मान लो आपको जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दी, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट थी 20 हर्ट्ज। कितनी थी सर? 20 हर्ट्ज। अब इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो भी वो मेटल था, ये मेटल मान लिया मैंने, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकलवाना है और उस पर मैंने इंसिडेंट करी कितनी? 20 हर्ट्ज। कितनी करी सर? 20 हर्ट्ज। इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी, क्या बोली मैंने? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी थी सर? 5 हर्ट्ज। कितनी थी? 5 हर्ट्ज। मतलब 5 हर्ट्ज तो कौन ले लेगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर निकालना है। क्या करना है? ऊपर निकालना है। बाकी कितनी बची सर? 15 हर्ट्ज अभी भी रिमेनिंग है। तो ये पूरी की पूरी किस में काम आएगी सर? उसके काइनेटिक एनर्जी में। किस में काम आएगी? काइनेटिक एनर्जी में। और मान लो, अभी मानो एक और चीज मानो, तो बात समझ में आई सर? 5 तो उसने ले ली उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, और फिर कितनी बची? अभी 15 हर्ट्ज बची थी, तो वो उसने किस में यूज कर ली सर? काइनेटिक एनर्जी में। किस में कर ली? काइनेटिक एनर्जी में। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है सर, आपने पढ़ाया था E इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही होता था। ये वो है जो आपने दी, इसमें से ये वाली कितनी हो गई? 5, और ये वाली कितनी हो गई सर? 15। तो ये उसने काय में यूज कर ली? काइनेटिक एनर्जी में। अब एक और केस लो, जिसमें आपने अब दी लाइट कितनी? 50 हर्ट्ज। कितनी दे दी सर? 50 हर्ट्ज। ये 20 हर्ट्ज वाली दी थी, इसको हटा दो। अब कितनी दे दी? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज में से अभी भी उसको कितनी चाहिए? 5 ही चाहिए। सर मेटल तो वही है ना, मेटल तो नहीं बदला ना, तो मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलेगी, मतलब उसको अभी भी कितनी चाहिए? 5 हर्ट्ज। 5 अगर इसने ले ली किसमें? इलेक्ट्रॉन को निकालने में। अब बची कितनी? जल्दी बोलो, अब कितनी बची सर? अब बची 45। तो अब काइनेटिक एनर्जी में कितनी यूज होने वाली है? 45 हर्ट्ज। तो कहने का तात्पर्य यह है, अगर आप जो इंसिडेंट ईएमआर है, उस मेटल पे जो इंसिडेंट ईएमआर है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाओगे तो भैया उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। देखिए, जब आपने 20 हर्ट्ज दी थी, पहले तो उसने 5 हर्ट्ज किस में ले ली? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में। बाकी 15 किसको दे दी? काइनेटिक एनर्जी को। अब 20 को बढ़ा के मैंने कितना कर दिया? 50। तो 50 में से 5 तो वो ले लेगा किसमें? थ्रेशोल्ड में। अब कितनी बची? 45। मतलब 45 हर्ट्ज काइनेटिक एनर्जी। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब अगर आप इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होने वाली है सर?
बढ़ने वाली है। क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है। और जब दोनों चीजें बढ़ती हैं तो उसको अपन कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ बन रहा है, मतलब ग्राफ जा सकता है स्ट्रेट लाइन। क्या जा सकता है सर? स्ट्रेट लाइन। अब पॉइंट को समझिएगा, अब पॉइंट को समझिएगा सर। ये देखिए, ये रही आपकी, इस वाले पे कौन बता रहे हैं अपन? काइनेटिक एनर्जी, और इस वाले पे अपन क्या बता रहे हैं? फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। ठीक है, पहले आपकी फ्रीक्वेंसी इधर वाले पॉइंट पे कितनी थी? 0। फिर आप धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के लाए 1, फिर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के लाए 2। सर अभी कुछ भी नहीं हो रहा। सर क्यों नहीं हो रहा है? क्यों इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्योंकि बाबू हमने बोला है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। जब तक 5 पे आएगी नहीं तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, और उसके बाद की एनर्जी में वो जाएगा कहां पर? दौड़ लगाने। तो फिर आएगी कितनी? 4। और 4 के बाद जैसे ये पॉइंट पे आया, ये पॉइंट कौन सा है सर? 5 वाला। कौन सा पॉइंट है? 5 वाला। कौन सा पॉइंट है सर? 5 वाला। ये देखो, ये वाला पॉइंट कौन सा है? 5 वाला। अब जैसे ही इस पॉइंट पे आया, इलेक्ट्रॉन आ गया सरफेस पे। इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गया बेटा? सरफेस पे आ गया। अब जैसे ही आपने कितना करा सर? 6। देखिए ग्राफ ऊपर चल दिया, क्योंकि अब 5 तो उसको निकालने में लग गई, और जैसे ही आपने जो एक ज्यादा दी उसमें इलेक्ट्रॉन ने दौड़ लगा दी। फिर देखिए जैसे ही आप 7 पे गए, जैसे ही आप 8 पे गए, ये देखिए बढ़ता जा रहा है ग्राफ, दिख रहा है। फिर जैसे ही आप 9 पे गए, फिर और बढ़ गया। फिर जैसे ही आप कहां पर गए? 10 पे गए, देखिए और बढ़ गया। तो जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो यही मेरे को आपको बताना था कि अगर आपकी जो भी वो रेडिएशन उस पर पड़ रही थी, वो रेडिएशन जैसे ही उस मेटल को स्ट्राइक कर रही है, बस वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जैसे ही बढ़ाते जाओगे तो भैया उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। उसको ज्यादा मिली दौड़ लगा देगा, ज्यादा मिली दौड़ लगा देगा, ज्यादा मिली दौड़ लगा देगा, इस तरीके से चलता चला जाएगा। बात समझ गए? ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको थोड़ा और क्लियर करता हूं। हुआ? स्क्रीनशॉट हुआ? ठीक है। ये देखो, दिख रहा है? अब अगर जैसे ही मैं इसको 15 कर दूंगा तो यहां से गिराइए ग्राफ ऊपर से, देखिए और बढ़ गई काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही मैं 20 कर दूंगा, देखो और बढ़ गई काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। और ये वाला जो पॉइंट है जहां से स्टार्टअप हुआ है, ये हमारा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का पॉइंट। कौन सा पॉइंट है सर? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का पॉइंट। अच्छे से ग्राफ ड्रॉ करो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी ग्राफ है ये। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो समझ में आया? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती, या फिर आपकी जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो इतनी नहीं होती कि उसका इलेक्ट्रॉन निकाल पाए, लेकिन जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हो, आप देखिए एक समय आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और उसके बाद एक समय आएगा जब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। क्या होती जाएगी सर? बढ़ती चली जाएगी। तो क्लियर हुआ ये ग्राफ? पक्का? चलो अगले ग्राफ की तरफ चलते हैं। अगले ग्राफ की तरफ चलते हैं। सर लाइट की इंटेंसिटी, अब वो कह रहा है, अभी आपने ग्राफ बताया फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी पे, अब ग्राफ बताइए इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी पे। सर इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है? मैंने अभी आपको बताया था। सर इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस, जैसे मान लो आपके पास कलर था रेड, ठीक है? रेड की फ्रीक्वेंसी कितनी थी सर? न्यू। ठीक है, एक बार आपने उसकी ब्राइटनेस कम कर दी, एक बार ब्राइटनेस कम कर दी, तो ब्राइटनेस कम कर दी तो कैसा हो गया होगा? लाइट रेड हो गया होगा, लाइट रेड हो गया होगा। और लाइट रेड हो गया होगा तो भैया क्या फ्रीक्वेंसी बदली? नहीं सर, फ्रीक्वेंसी क्यों बदलेगी? अभी भी तो रेड है, तो फ्रीक्वेंसी तो अभी भी क्या है सर? जो थी। अब मैंने कहा ब्राइटनेस क्या कर दो? कम कर दो। कम कर दो मतलब डार्क कर दो, बहुत डार्क कर दो, तो ये हो गया आपका डार्क रेड। हो गया? मतलब आपने ब्राइटनेस क्या कर दी सर? बहुत कम कर दी। अच्छा, आप लोग ये समझ होंगे, आप लोग को जो चलता है ना कि ब्राइटनेस बढ़ा देना मतलब आप कलर को फेड कर देना, वैसा नहीं होता। ब्राइटनेस बढ़ा देना मतलब इंटेंसिटी को बढ़ा देना बहुत ज्यादा। अब आपके आंखों पे चीजें चुभने लगती है। तो सर अगर इधर भी बात करूं तो रेड तो अभी भी है, रेड अभी भी है, तो सर क्या हो गया? देखिए रेड अभी भी है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी रहेगी? म्यू रहेगी। मतलब सर जो ईएमआर आपने यहां ली थी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपने लिया था,
वो ये भी वही है और ये भी वही है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, कांस्टेंट है। और अपन ने पढ़ा है सर फ्रीक्वेंसी ही काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाती है। अगर अब इस केस में फ्रीक्वेंसी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? सर क्यों पड़ेगा, क्यों पड़ेगा? अगर मान लो फ्रीक्वेंसी थी, इसकी वैल्यू लिख देता हूं मैं 20 हर्ट्ज, कितनी ले ली 20 हर्ट्ज, और मान लो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी 10 हर्ट्ज, कितनी थी बेटा 10 हर्ट्ज, तो बची हुई एनर्जी कितनी बची 10 हर्ट्ज। तो सर यही होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी, यही होगी क्या आपकी काइनेटिक एनर्जी, जो इस केस में भी सेम होगी, इस केस में भी सेम होगी। तो दोनों केस में कितनी है 10 हर्ट्ज है क्या नहीं है? तो आप चाहे ब्राइटनेस को या इंटेंसिटी को बढ़ाओ या कम करो, भैया फ्रीक्वेंसी तो वही रहनी है और फ्रीक्वेंसी वही रहनी है, तो सिंपल सी बात है आपकी काइनेटिक एनर्जी भी देखिए कांस्टेंट रह गई है। क्या रह गई है सर? आपकी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रह गई है। तो यह बात समझना बहुत जरूरी है कि काइनेटिक एनर्जी के केसेस में इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने या कम करने से फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ता। किस पे फर्क नहीं पड़ता सर? फ्रीक्वेंसी पे। और अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी तो काइनेटिक एनर्जी में नहीं बदलेगी, क्योंकि हमने पढ़ा है जितनी ज्यादा आप फ्रीक्वेंसी देते हो उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, और दोनों केस में फ्रीक्वेंसी बराबर थी। दैट मींस कि सर इंटेंसिटी के बढ़ाने पे फ्रीक्वेंसी पे काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम। अच्छा ये क्या लिखा है? फॉर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, वो ये कहना चाह रहे हैं सर कि आप वो फ्रीक्वेंसी डालोगे जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो ज्यादा होगी। तो मैंने कहा वो तो कॉमन सेंस है यार, अगर आप थ्रेशोल्ड से कम रखोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये मान के चलो जितने केस में आपको पढ़ाऊंगा ना उसमें जो फ्रीक्वेंसी आप डाल रहे हो वो थ्रेशोल्ड से तो ज्यादा ही है। किससे ज्यादा है सर? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो ये ग्राफ समझ में आया? क्या ग्राफ था? इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी का। तो भैया इंटेंसिटी को कितना भी बढ़ा लो काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि सर इंटेंसिटी के बढ़ाने से या कम करने से फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं होता, और फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो अगर कांस्टेंट हो गई तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? कांस्टेंट। कोई दिक्कत? बात समझ पा रहे हैं? सर इतना डिटेल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आप बगल में लिख लेना वो पॉइंट्स जरूरी। ठीक है, कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है किससे? इंटेंसिटी से। आप लिख सकते हो यहां पर ऐसे, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ऐसा आप लिख सकते हो। ये पॉइंट हर जगह ऐसे बना लोगे ना आपका काम हो जाएगा और बढ़िया तरीके से आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट मारो फिर आगे देखते हैं जल्दी। चलिए नोट डाउन हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए तो अगले पे आते हैं। सर इंपॉर्टेंट ये लीजिए अगला। अब ये क्या बोल रहा है सर? इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट की बात कर रहा है। अब कह रहा है सर जब आपने कोई फ्रीक्वेंसी डाली होगी तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे, और इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन चले भी होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन चले होंगे तो सर किसी फिजिक्स के साइंटिस्ट ने हमें बताया है कि फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड या फिर पर यूनिट सेकेंड बात कर लें तो उसी को अपन नाम देते हैं क्या सर? करंट। मतलब डेफिनेटली वहां करंट आएगा। मैंने कहा हाँ बात तो सही कह रहे हो, करंट तो आना चाहिए। तो अब अपन भी देख लेते हैं करंट आता है क्या नहीं आता। तो उसके लिए बहुत बढ़िया एग्जांपल है, चेक करते हैं। एक बार आ जाना सर, अब भी क्लियर होगा। जैसे पहले वाले दो हुए ना वैसे ये भी होगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। सर ये हो गया अपना क्या? मेटल हो गया, मेटल। ठीक है, तो ये अपना हो गया सर मेटल। एक मेटल सरफेस ले लिया। ठीक है, इस मेटल सरफेस की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ले ली अपन ने 3 हर्ट्ज। कितनी ले ली सर? 3 हर्ट्ज। मतलब जैसे इस पे 3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी डलेगी इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मैंने कहा ओके सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ जाओ। ये इस पे गिराई अपन ने एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अच्छा सर ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है इसको क्या कहेंगे? मैंने कहा इसको कहेंगे इंसिडेंट EMR। क्या कहेंगे सर इसको? इंसिडेंट EMR। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो मान लो 10 हर्ट्ज थी। कितनी थी सर? 10 हर्ट्ज। तो सर अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मैंने कहा हाँ डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बना दिए 3। चलो, तो जैसे ही आपने इस पे डाला
ये इलेक्ट्रॉन सट से ऊपर आके बैठ गए होंगे यहां पर। सर रिजेक्शन हो गया, क्यों? क्योंकि सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज थी और आपने कितनी दे दी? 10 हर्ट्ज। तो 3 हर्ट्ज में ये इलेक्ट्रॉन यहां बैठ गया होगा। अभी कितनी बची? 7 हर्ट्ज बाकी है। अब वो 7 हर्ट्ज यूज करेगा सर एज अ मूव करने में। ये बेचारा इलेक्ट्रॉन इतनी दूर तक मूव कर गया। यही इलेक्ट्रॉन 3 हर्ट्ज में बाहर आया और फिर 7 हर्ट्ज की एनर्जी को या फिर फ्रीक्वेंसी को लेके कहां तक गया? इतनी दूर मूव कर गया। और सर जब ये मूव करेगा, जब फ्लो ऑफ चार्ज होगा तो वहां पर करंट देखने को मिलेगा। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा सर सेम चीज एक और बार, एक और बार, एक और बार, एक और बार, सेम मेटल सरफेस, कोई फर्क नहीं। ठीक है, इसकी आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वही रहेगी क्योंकि सर मेटल सेम है। लेकिन अब जो मैंने इंसिडेंट रेडिएशन करवाई, अब जो मैंने ईएमआर करवाई, ये वाली ईएमआर, जिसको मैं फिर से क्या कहूंगा? इंसिडेंट ईएमआर। क्या कहूंगा मैं? इंसिडेंट ईएमआर। इसकी फ्रीक्वेंसी को मैंने चेंज करके कर दिया बेटा 20 हर्ट्ज। कितना कर दिया मैंने? 20 हर्ट्ज। तो मैंने कहा इसके अंदर फिर से इलेक्ट्रॉन भी होंगे सर। ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉन बना दिए। तो अब क्या होगा सर? अब फिर से ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहां आएगा? ऊपर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा सर। और कितनी एनर्जी यूज कर ली होगी? 3 हर्ट्ज। लेकिन अभी भी कितनी बाकी है सर? अभी भी 17 हर्ट्ज बाकी होगी। कितनी बाकी होगी? 17 हर्ट्ज। अब वो कहां यूज करेगा सर? वो दौड़ लगाने में, यहां तक पहुंच जाएगा। अच्छा सर दूर क्यों गया? वो तो पास गया था, क्योंकि सर उसके पास तब एनर्जी बची थी 7 हर्ट्ज। क्यों बची थी 7 हर्ट्ज? 3 उसने यूज कर ली थी, 7 हर्ट्ज बाकी थी। इसमें 3 उसने यूज कर ली, दी कितनी मैंने? 20। तो 17 बची, तो 17 के लिए बहुत दूर तक चला गया। लेकिन सर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर भी एक ही इलेक्ट्रॉन निकला था और यहां पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन निकला है। निकला है क्या? नहीं निकला है। मतलब चार्ज एक ही था, फ्लो करा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना था? एक ही। और हमने पढ़ा है जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ज्यादा करंट हमें देखने को मिलता है। अब देखिए ऊपर की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 10 हर्ट्ज। नीचे की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 20 हर्ट्ज। ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन निकल के आया था? एक। नीचे भी कितना इलेक्ट्रॉन निकल के आया? एक। मतलब सर इस बात से पता चलता है कि भले ही आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर लो, इलेक्ट्रिक करंट चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि सर जो नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिमेन्स द सेम। क्योंकि सर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बदलते सर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बदलेंगे तो डेफिनेटली करंट भी कैसा रहेगा? सेम रहेगा। इसीलिए आप इधर आइए, देखिए लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपका इलेक्ट्रिक करंट ना बढ़ते हुए एक ही लाइन पे क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया है। क्या हो गया सर? कांस्टेंट हो गया। तो यह बात हमेशा याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्रीक्वेंसी से डिपेंड नहीं करता है। क्या नहीं करता है? जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। बात समझ में आ रही है कि अगर आप कितनी भी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लो लेकिन करंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ा सकती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं बढ़ा सकती। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे तो सर करंट नहीं बढ़ेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक ही निकलेगा, इधर जो करंट था उधर भी वो करंट रहेगा। क्योंकि हमने पढ़ा है करंट को लाने के लिए सर चार्जेस जरूरी है। जितने ज्यादा चार्ज होंगे उतना ज्यादा करंट होगा। अगर चार्जेस सेम है तो करंट भी क्या रहेगा? सेम सेम सेम। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो फटाफट इसको छापेंगे फिर आगे की तरफ होंगे। जल्दी छाप लो, जल्दी छाप लो बाबू, जल्दी छाप लो। चलिए सर कर लिया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला पार्ट तो क्लियर हो गया। लास्ट सर, लास्ट क्या बोल रही है? लास्ट ये सर देखो बहुत मजेदार चीज बोल रहा है जो अभी तक देखा था। अब सर वही करंट को देखना है, इलेक्ट्रिक करंट को, लेकिन किसके साथ देखना है? इंटेंसिटी के साथ सर। अब इंटेंसिटी के साथ देखेंगे। चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया मजा आने वाला है। देखिए सर फिर से वही कहानी लेके आएंगे अपन। कौन है सर ये? अरे सर अभी तो बताया था मेटल सरफेस। मैंने कहा बहुत शानदार। कौन है? मेटल सरफेस। मान लो इसमें ये अपने 1 2
और ये 3 इलेक्ट्रॉन थे। कितने थे सर? 3। अब एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट को इस पर स्ट्राइक करवाया गया, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं सॉरी, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 10 हर्ट्ज। कितनी थी सर? 10 हर्ट्ज। जैसे ही इस पे स्ट्राइक करी, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए सर? बाहर निकल गए। कोई दूसरा कलर ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, पिंक से निकाल देते हैं सर। ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, ये पहला निकला, ये दूसरा निकला और ये तीसरा निकला। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले और यहां से रेडी हो गए छू करने के लिए। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन गया और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो जैसे ही सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट ने स्ट्राइक किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स आउट हो गए। कोई दिक्कत यहां तक? बात समझ में आई? ठीक है सर, इसकी कुछ ना कुछ ब्राइटनेस थी, इसकी कुछ ना कुछ ब्राइटनेस थी। सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट, वही मेटल सरफेस है, सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट, वही मेटल सरफेस है, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी थी I1, इसकी इंटेंसिटी थी I1। फिर से सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट को स्ट्राइक करवाया, ये लीजिए। सेम फ्रीक्वेंसी कितनी सर? वही 10 हर्ट्ज, वही 10 हर्ट्ज। और सर इस बार इंटेंसिटी बदल दी। इस बार इंटेंसिटी कितनी है? I2। कितनी है सर? I2। और ये कंफर्म है कि इंटेंसिटी ऑफ I2 I1 से ज्यादा थी। कितनी थी सर? I1 से ज्यादा थी। मतलब वही सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट है लेकिन इंटेंसिटी बढ़ा के। जैसे मान लो इसमें अपन ने रेड कलर की लाइट यूज करी थी, ये अपना लाइट रेड था। कैसा था? लाइट रेड। और इसमें जब मैं आया तो मैंने क्या कर दिया? डार्क रेड कर दिया। कैसा कर दिया? डार्क। मतलब हाईली इंटेंस लाइट आ रही है, ठीक है। चलो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये दिख रहा है 4 इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ये लाइट पड़ी, सारे इलेक्ट्रॉन्स आउट हुए, सारे इलेक्ट्रॉन्स आउट हुए। पिंक से बताते हैं, चलो। ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, चारों इलेक्ट्रॉन यहां से गुल, चारों इलेक्ट्रॉन यहां से गुल। अब बात समझने वाली, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन गए थे? सर यहां पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन गए थे? 3 इलेक्ट्रॉन। सर यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन गए? सर 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब सर जैसे ही आपने लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। और सर यही मैं कहता हूं, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो डेफिनेटली कौन इंक्रीज हो जाता है? करंट इंक्रीज हो जाता है। समझ गए? मतलब जब ये इंटेंसिटी थी तो कुछ करंट होगा। मान लो 3 इलेक्ट्रॉन निकले थे, 3 एंपियर करंट है। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकले तो कितना एंपियर करंट हो गया? 4 एंपियर करंट हो गया। मतलब सर यही इंपॉर्टेंट बात थी कि अगर आपके मेटल सरफेस पे जो लाइट पड़ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी भले ही मत बदलाइए, लेकिन अगर आपने उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, उसकी ब्राइटनेस को बढ़ा दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो सर करंट बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? करंट बढ़ जाएगा। मतलब जो आपका करंट होता है, जो आपका करंट होता है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। किस पे डिपेंड करता है सर? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए कि जो करंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है सर? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, नॉट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इसलिए फ्रीक्वेंसी के केस में कोई करंट पे फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन इंटेंसिटी के केस में फर्क पड़ गया। देखो ना, इधर पे इंटेंसिटी बढ़ रही है। लेट सपोज ये वाले पॉइंट पे देखो, ये वाले पॉइंट पे I2 मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट पे I1 मान लेते हैं। तो चेक करिए, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे चेक करिए, ये करंट था, ठीक है। अब इंटेंसिटी बढ़ गई तो इस पॉइंट को गिराइए, ये करंट था। तो जैसे ही आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, देखिए करंट बढ़ गया है। तो यही कहते हैं सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते जाओगे तो आपका करंट भी क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। क्या होता जाएगा सर? बढ़ता चला जाएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। इसीलिए आपको ग्राफ कैसे मिल रहा है सर? स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। क्या मिल रहा है सर? स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। प्रोपोर्शनलिटी का पूरा मिल रहा है कि आप इंटेंसिटी को बढ़ाइए, करंट भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, एक बार फटाफट नोट डाउन करेंगे, फिर आगे की तरफ देखते हैं।
जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर हुआ? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? कंफर्म है? हटा दूं? चलो, तो सर ये थे ग्राफ जो मेरे को आपको बताने थे। एक बार फटाफट अपन देख लेते हैं आगे से। आ जाइए। ये पहला ग्राफ था जो आज मैंने आपको बताया, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी पे। तो सर ये डिपेंडेंसी होती है, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती चली जाती है। ये देखिए आपको ग्राफ ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। ये पहला ग्राफ था, किस किस के बीच में था सर? काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में। ये अपन का कौन सा ग्राफ था? पहला ग्राफ देखने को अपन को मिला। फिर सेकंड ग्राफ पे आते हैं। सेकंड ग्राफ क्या था सर अपना? सेकंड ग्राफ था काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी पे, जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दोनों एक दूसरे से बात करने ही नहीं चाह रहे थे। वो कह रहा था भैया आप इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा लो, काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पहला ग्राफ हो गया। और दूसरा ग्राफ ये रहा जो अभी अपन देख रहे हैं। कौन सा ग्राफ है? काइनेटिक एनर्जी एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ ईएमआर लिखो, ऑफ ईएमआर। बात समझ गए? तो ये सेकंड था जिसपे कोई डिपेंडेंसी नहीं थी, सीधा का सीधा चला गया था। चलिए थर्ड वाले ग्राफ पे आते हैं। थर्ड वाले ग्राफ पे आते हैं। सर थर्ड वाला ग्राफ किस किस के बीच में था? करंट एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसमें भैया करंट ने बोल दिया था आप कितनी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो, मैं नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ा पा रही थी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही थी। और काइनेटिक एनर्जी से मतलब नहीं था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब था। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा। तो इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं थी, किसकी? फ्रीक्वेंसी की। तो इस केस में फ्रीक्वेंसी ने कुछ भी कमाल नहीं कर पाया, लुल हो गई थी फ्रीक्वेंसी इसमें। ठीक है, अगला देखिए फोर्थ क्या था सर? करंट और इंटेंसिटी। इसमें हुआ था सर जैसे ही अपन ने इंटेंसिटी बढ़ाई लाइट की, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो सर आपका करंट बढ़ गया था। देखिए क्या रॉकेट की तरह दौड़ लगाया है। तो ये चार सर मेरे को आपको आज ग्राफ पढ़ाने थे। सर इतने ग्राफ तो कोई नहीं बताता जितने मैंने आपको बता दिए चारों, गारंटी पे कोई नहीं बताता है। आपके स्कूल में भी गोटी दे देंगे, लेकिन पता होना चाहिए सर। 12th में फिजिक्स में एक चैप्टर आता है डुअल नेचर करके, उसमें भी ये ग्राफ्स आएंगे आपको सारे। तो अभी लगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। देखो सर फिजिक्स भी चल रहा है केमिस्ट्री के अंदर, क्या प्रॉब्लम की बात है ना? मजेदार। तो ये चारों ग्राफ आज मैंने आपके क्या करवा दिए सर? कंप्लीट करवा दिए ये चारों ग्राफ। तो आपको कोई भी दिक्कत इन चारों के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चारों के चारों ग्राफ अपन ने कवर कर लिए। 1 2 3 4 क्लियर है? पक्का? एक बार चारों के नाम ले लीजिए, नाम को नोट डाउन कर लीजिए, फिर बस चैप्टर तो नहीं, सेशन को कंक्लूड करते हैं। जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी करिए, जल्दी। हो गया? तो मेरे हिसाब से बढ़िया रहा होगा, सारी चीज समझ में भी आई होगी, कोई दिक्कत की बात तो नहीं? पक्का ना? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और अगर सारी चीज समझ में आ रही है तो भैया बढ़िया एक बार लिख दो ना सर कि बढ़िया है, मजेदार है, समझ में आ रहा है। लिखो ना, एक बार लिख दो, ठीक है? और अगर कोई भी दिक्कत हो तो एक बार मेरे को मैसेज में लिख दो, क्योंकि सर इस पे मैं आपके साथ लाइव सेशन पे भी आऊंगा डाउट्स को लेके। और अगर कोई दिक्कत होगी तो बता दो, फिर अपन सबके सब देख लेंगे एक बार और, ग्राफ खेल लेंगे लाइव में। लेकिन अगर दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो रिकॉर्डेड से समझने में मजा ही अलग है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं? तो इसीलिए अगर सारी चीज समझ में आ रही है तो सर बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जो प्रोवाइड करता है आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फुल कोर्स कंटेंट के साथ। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत, नहीं सर, पूरा जो डिलीटेड है वो भी। और ये सब लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे तो मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप चाहें तो ये सारे लेक्चर्स को वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे प्लेलिस्ट के फॉर्म में सब मिल जाएंगे, जिसमें एक भी ऐड आपको नहीं मिलने वाला है। क्लियर है? बाकी मैंने आप लोग को कहा ही है सर, टॉपर्स को चेंज करना है और टॉपर्स में अपन को अपनी जगह लानी है। ठीक है, उसके लिए मेहनत लगेगी। मैं तैयार हूं, क्या आप तैयार हैं? पक्का? चलो ठीक है। और बाकी मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए और मेहनत में लगा है सर, टॉप कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहा है। सीबीएसई की बात करूं तो इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई क्लास 11 12 केमिस्ट्री मैं ही पढ़ाता हूं, बाकी सब भी अवेलेबल है सर और वो भी बढ़िया है, उनको भी देखो। स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, ऐसे कोर्सेज भी आप लोग के लिए अवेलेबल करवाए गए हैं। मैग्नेट ब्रेन्स का एक और चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। अगर कोई आपका फ्रेंड हो जो हिंदी मीडियम से हो, प्लीज उसको भी बताइए सर कि वो भी यहां पर आए और आगे पढ़ते चले और बढ़ते चले। ठीक है, तो बस ये फाड़ू एक सेशन खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी वक्त, इसी जगह, आप और मैं।
तैयार करेंगे एक और नया टॉपिक की नींव का। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।